सीपीडब्ल्यूडी में आपको मिल रही है 94 वैकेंसी। सीपीडब्ल्यूडी में दोनों ही अलाउड होते हैं, इस चीज के लिए आप टेंशन मत लीजिए। अप्रोक्सीमेटली 398 और ऊपर की अगर मैं 10-12 वैकेंसी जो आई है तो करीब करीब 410-415 वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की है। हालांकि पहले सर रिमोट में ज्यादा होता था, बिल्कुल अभी लेकिन रिसेंट अगर सिनेरियो देखें तो जितने भी आर्मी कैंट है यहाँ पे जो छावनी है वहां पे ज्यादा पोस्टिंग अभी आपकी यहाँ पे मेजरमेंट में यहाँ पे देखिए सर ने जितना भी लिखा है यही सिर्फ इंपॉर्टेंट। एसएससी वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, अब पेपर का इंतजार है, पर कितनी वैकेंसी ऐसी कहे हम कि एक बच्चों के लिए रहे कि सिलेक्शन होगा, हमारा एक अच्छे से सिलेक्शन होगा। पर इस बार जो एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया है, जो वैकेंसी दी है आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए इतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। तो एक हमारे दिमाग में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि तैयारी कैसे की जाए, कैसे हम लोग पढ़ाई करें कि हम जितनी भी वैकेंसी है हमें एक सीट मिल जाए। तो सर क्या कहते हैं, स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि देखिए ये हर साल का है, ऐसा नहीं कि कुछ आपका नया है। यहाँ पे ना सिविल के लिए कंपैरेटिवली वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती है और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए कंबाइंड वैकेंसी आती है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे ना कट ऑफ भी एक ही जानता है, तो इस सब चीज़ों के ऊपर हमें देखो इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं सोचना है कि कम वैकेंसी ज़्यादा वैकेंसी है। तुम नहीं तो कोई और सही सिलेक्शन तो लेगा, सीपीडब्ल्यूडी में भी कोई लेगा सर, और यहाँ पे एमईएस में भी कोई ना कोई सिलेक्शन लेगा ही लेगा, है ना। तो ऐसा नहीं, और हर साल होते भी हैं देखो सिलेक्शन, है ना। कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से पहली रैंक पे भी डिजर्व करता है ना, कोई लास्ट रैंक पे भी डिजर्व करता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आपको सोचना ही चाहिए। हम लोग इस टॉपिक में बात करें कि आपके पास में कौन सी परेशानी आती है और लास्ट के दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और सीपीडब्ल्यूडी वर्सेस यहाँ पे एमईएस क्या कहता है। सर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिल्कुल सर, सबसे पहले ना दिक्कतों से पहले मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। तो सिविल की वैकेंसी की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी की बात करेंगे जो कंबाइन होती है। तो बीआरओ में ओनली मेल कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वो है 163 वैकेंसीज। इसके अलावा मैकेनिकल सेंट्रल वर्क्स कमीशन में 10 वैकेंसी आई हुई है। सेंट्रल पब्लिक वर्क सीपीडब्ल्यूडी जो हमारा सबका चहीता डिपार्टमेंट है ना, वहां पे अगर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी देखूंगा तो यहां पे आपको करीब 94 वैकेंसी दिखेंगी। यहां पे आप देख रहे हो जेई इलेक्ट्रिकल, केवल जेई इलेक्ट्रिकल लिखा होता है, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैकेनिकल अलाउड नहीं होता। यहां पे ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे मैकेनिकल भी अलाउड होता है, आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके साथ में अगर आप और देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नवल में आपको जेई इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी दिखेंगी, मैकेनिकल की आपको 5 वैकेंसी दिखेंगी, यहां अलग अलग डिफाइन किया है। तो सर सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल की क्यों बताते हैं ऐसे, तो मैं आपको बता देता हूं, सब अपनी अपनी रिक्रूटमेंट बताते हैं, रिक्वायरमेंट बताते हैं। एमईएस की अगर वैकेंसी बताऊं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला के तो 136 वैकेंसी आती है। मतलब आपको जो वैकेंसी मिल रही है ओवरऑल वो आपको करीब करीब 163 वैकेंसी बीआरओ में मिलती है, इसके अलावा 136 वैकेंसी एमईएस में मिलती है, और सीपीडब्ल्यूडी में आपको मिल रही है 94 वैकेंसी। पर जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो केवल सीपीडब्ल्यूडी जो इलेक्ट्रिकल दिखाता है वो डिप्लोमा मांगता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। इसके अलावा जितनी भी डिपार्टमेंट है वो अपनी वैकेंसी मैकेनिकल की अलग बताते हैं और इलेक्ट्रिकल की अलग दिखाते हैं। सर एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वैसे हम लोगों ने सर इस पे क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पे क्या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा, यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा, चाहे आप मैकेनिकल से चाहे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से, तो बीटेक और बी वाले और डिप्लोमा वाले सीपीडब्ल्यूडी में दोनों ही यहाँ पे अलाउड होते हैं। इस चीज के लिए आप टेंशन मत लीजिए, ये हर साल का है, इसलिए हम इस बार पहले ही बता देते हैं आपको। टोटल वैकेंसी देख लेते हैं सर एक बार। 136 एमईएस में वैकेंसी है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, सीपीडब्ल्यूडी में 94 वैकेंसी है जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, और बीआरओ में 163। अप्रोक्सीमेटली 398 और ऊपर की अगर मैं 10-12 वैकेंसी जो आई है तो करीब करीब 410-415 वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की है। अच्छी वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे देखिए, और बीआरओ में भी है, बट ये ओनली फॉर मेल्स है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे एमईएस और सीपीडब्ल्यूडी के ऊपर कि दोनों का वर्क प्रोफाइल क्या होता है हमारे पास में, और यहाँ पे दोनों में क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं सबसे पहले रखूंगा, सीपीडब्ल्यूडी यहाँ पे सबसे बेस्ट जॉब होती है ना। सब लोग जानते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इज अ बेस्ट डिपार्टमेंट, है ना। बट यहाँ पे एमईएस भी आपके पास में कोई कम नहीं है, दोनों ही आपके पास में फेवरेट है। डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास में क्या है। आप ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे आपका फौज में जाने का मन है कि यहाँ पे जो मिलिट्री वाली लाइफ है, आर्मी वाली लाइफ है, वो मेरे को यहाँ पे जीना है। तो देखो हमारे पास है
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है हमारे पास, है ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस और आपके पास में जो MES यानी कि मिलिट्री से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह गवर्नमेंट का होता है ये करता है। और यहाँ पे पब्लिक से रिलेटेड गाइस जितना भी यहाँ पे आपके पास में जो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है ना, ये सारी चीजें काम होती है। यहाँ पे आपके पास है फील्ड ओरिएंटेड काम होते हैं हमारे पास है, डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट जितने भी, और यहाँ पे हमारे पास है गवर्नमेंट, है ना, मतलब जो पब्लिक के लिए ऑफिस हो गए हमारे, सॉरी बिल्डिंग हो गया, ब्रिजेस हो गए हमारे पास में, रोड हो गए, ये सारे हमारे पास में काम आता है। यहाँ पे भी देखिए आपके पास में डिफेंसेस अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे भी HRA TA वगैरह मिल जाता है हमारे पास में। गवर्नमेंट पॉलिसी तो सेम ही है। CPWD में देखिए आपके पास में जो पोस्टिंग हमारे पास है सिटीज में रहती है, टाउन्स में रहती है, और यहाँ पे जो MES है गाइस, देखिए MES में पोस्टिंग आपकी चेंज रहती है ना। हालांकि पहले सर रिमोट में ज्यादा होता था अभी, लेकिन रिसेंट अगर सिनेरियो देखें तो जितने भी आर्मी कैंट है यहाँ पे जो छावनी है वहां पे ज्यादा पोस्टिंग अभी आपकी यहाँ पे दी जा रही है। हालांकि आर्मी का जो कैंट होता है वो कहीं भी है ना, चाहे जो से आसपास है ना, आगरा, दिल्ली, ग्वालियर कहीं भी देखेंगे तो थोड़ा सा आउटर में ही होते हैं हमारे पास में। तो दोनों में ही आपको लाइफ अच्छी से अच्छी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। बिल्कुल सर, यहाँ पे बस यही एक फायदा है CPWD का कि आपको मेन सिटी में रहने मिलता है, जबकि आप MES में अगर आप कोई भी पोस्टिंग लेंगे तो आपको कैंट में ही जगह मिलेगी, यानी कैंट में ही आपको क्वार्टर मिलेगा। तो सुविधाएं बहुत सारी है, पर परेशानियां क्या क्या है सर? अब देखिए सर, यहाँ पे अगर आपको पोस्ट चाहिए, पैसा चाहिए, तो सबसे जरूरी होता है इसके लिए पढ़ाई करना। और पढ़ाई में देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ रही होंगी, यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए, है ना, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हमारे पास है, सब्जेक्ट क्योंकि कम दिन बचे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास में जरूरी है, बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या है, क्या PYQ प्रैक्टिस करना जरूरी है यहाँ पे। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने आपको मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए ना। देखो हमारे पास में सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए डिपेंड करता है सबसे पहले पेपर के ऊपर। अगर आप प्रीवियस 5 साल का कट ऑफ देखें तो कट ऑफ विल बी चेंज। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतने मार्क्स टारगेट करना, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें मैक्स टू मैक्स जो मार्क्स है बेटा वो हमें टारगेट यहाँ पे करने चाहिए, क्योंकि मार्क कट ऑफ कितना जाएगा पेपर के लेवल के ऊपर यहाँ पे, और पेपर का क्वेश्चन पेपर कैसा एग्जामिनर ने सेट किया ये डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा कि यहाँ पे अभी आपको सर डिस्क्राइब भी करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास में लास्ट टाइम पे क्या क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि कोर सब्जेक्ट जो कि 3 है आपका, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम, जो कि हद से ज्यादा जरूरी है। अगर 3 ये सब्जेक्ट बेटा अगर आप अच्छे से कर लेते हो और यहाँ पे जो कोर टॉपिक्स है इनके ऊपर अगर आप यहाँ पे बात कर लेते हो तो यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा यहाँ पे जो है स्कोर करने को मिल जाएगा। अब इसी को अपन यहाँ पे जो डिटेल है यहाँ पे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए CBT1, आई होप ये सारी चीज आप लोग जानते हैं तो इसके ऊपर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सर, एक बार डिस्कस कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कभी कभार जो बिल्कुल अभी नए हैं, या ऐसा होगा कि जो अगले साल तैयारी करेंगे। बिल्कुल, तो वो बच्चे एक बार देख ले केवल कि अगर आप कोई भी ब्रांच के हैं तो आपके कोर सब्जेक्ट अगर CBT1 की, तो 2 फॉर्म में पेपर होता है, एक CBT1 एक CBT2 कंप्यूटर बेस्ड वन टेस्ट, जिसमें आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है इलेक्ट्रिकल, जिसका कोर का इलेक्ट्रिकल का, और नॉन टेक का 100 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसको 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। 2 घंटे में कंप्लीट करना यानी कि बहुत फास्ट स्पीड चाहिए, और गलती पे आपको 0.5 मार्क्स 1/4 मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो आपको इतनी चीज करनी है, मतलब अगर यहां पे सिलेक्शन हो गया तो फिर CBT2 में जाओगे, यहां पे आपका नॉन टेक्निकल हट जाता है, केवल टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है, और यहां पे हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स हर क्वेश्चन पे काट लिया जाता है, मतलब यहां पे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है गलती पे। पर यहां पे फायदा यह है कि आपको केवल टेक्निकल होता है तो नॉन टेक हट जाता है। पर अगर आपने नॉन टेक अच्छे से नहीं पढ़ा तो CBT1 में सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन होना नामुमकिन होता है, क्योंकि आपका जो कट ऑफ जाएगा वो इससे भी ऐड होगा, और बराबर का वेटेज है, तो इस पे फोकस आपको लेके चलना है अभी से। कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो ये बात याद रखें। अगर कट ऑफ की बात कर ली जाए कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था सर 2024 का, तो आप देख सकते हैं कि 132 मार्क्स, 200 में से 132 मार्क्स लाने पड़ेंगे CBT1 में, तब आपका जाके कट ऑफ निकला था लास्ट ईयर का। मतलब आपको जो टारगेट है 200 में से, वो आपको कम से कम 150 क्वेश्चन कम से कम अच्छे से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, है ना। 150 क्वेश्चन का आपको टारगेट मिनिमम लेके चलना पड़ेगा, तब आपका CBT1 निकलेगा, है ना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन गलत ऊपर नीचे होंगे तो उसकी वजह से आपका कट ऑफ दिक्कत नहीं दे। इसके अलावा आप सबके कट ऑफ देख सकते हैं, तो टारगेट लेके चलें कि करीब करीब 200 में से 150 क्वेश्चन हमें लगने चाहिए, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सही लगाने चाहिए, तो ये टारगेट है। इसके अलावा ये चीज चेंज भी होती रहेगी, क्योंकि वैकेंसी पे बहुत सारी चीजों पे मैटर करता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो आपको अभिनेश सर ने कहा था कि सब्जेक्ट वेटेज, मेन 3 सब्जेक्ट हैं जो आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन 25 से 30 मार्क्स का,
इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल 25 से 30 मार्क्स का और पावर सिस्टम 15 से 20 मार्क्स का। अगर ये 3 सब्जेक्ट अगर आप कर लेंगे तो टेक्निकल में 100 में से करीब करीब 75 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, और 25 नंबर के लिए आपको यहां पे ये 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपको फोकस करना है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको सबसे पहले पढ़ना है ना, उसके बाद मशीन, फिर पावर सिस्टम, फिर मेजरमेंट। सिनेरियो समझा रहा हूं मैं आपको केवल कि कौन सा सब्जेक्ट पहले डन करने हैं। मेजरमेंट के बाद यूटिलाइजेशन और सबसे आखिरी में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे आखिरी में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़नी है, तो उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी सी कम समझ में आती है। ठीक है, और दूसरा रीजन ये है कि आपको इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको मेहनत इतनी करनी है, अच्छे से एक बार सुनना है, क्लास करनी है, आपका डन हो जाएगा जितना होगा। बस भाई बिल्कुल है ना, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। बस सर एक बार सिलेबस का भी डिस्कशन बिल्कुल। करें। अब देखिए हमारे पास में इलेक्ट्रिकल मशीन के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे डीसी ट्रांसफार्मर, 3 फेज, सिंगल फेज है ना, और सिंक्रोनस मशीन। तो यहाँ पे आपको सर सब टॉपिक बता दीजिए। सब टॉपिक मैं कभी नहीं बताता हूँ, रीजन ये है इसका क्योंकि पूरी मशीन बेटा इंपॉर्टेंट है, और कुछ कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका उठ के आ जाता है कहीं से भी, तो इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल इसमें कोई सा भी छोटे से छोटा भी टॉपिक आप स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पे लगभग है ना, अगर आप 2023 की और 24 की बात करें तो 30 नंबर का यहाँ पे मशीन पूछा गया था, है ना, और लगभग 28 नंबर का बेसिक इलेक्ट्रिकल, मतलब 50 नंबर या सॉरी 60 नंबर 2 सब्जेक्ट से बन रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती कि किसी भी टॉपिक को हम यहाँ पे छोड़ दें, है ना। इसके बाद में अपन यहाँ पे पावर सिस्टम, आपके पास में सिलेबस इतना ज्यादा है नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन आपके पास में बनते हैं, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। मेजरमेंट में यहाँ पे देखिए सर ने जितना भी लिखा है यही सिर्फ इंपॉर्टेंट है। आप 3 यूनिट भी अगर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बेसिक और आपके पास में इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी, और आपके पास में सीआरओ, बस अगर इतना भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो मेजरमेंट में लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें से आप यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन बहुत आराम से बना लेंगे। देन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस इतना सही है तो इसमें सर छोड़ोगे क्या। यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन में गाइस आपको IE रूल्स हो गए हमारे पास में, और आपका इल्यूमिनेशन हो गया, और यहाँ पे हीटिंग वाले चैप्टर्स और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेसिकली IU रूल्स हमारे पास में है ना, और इल्यूमिनेशन, और यहाँ पे वेल्डिंग, हीटिंग, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके निकल के आ जाते हैं, इतने मार्क्स आप कवर कर सकते हैं अगर आप इतनी चीजें कर ले तो। नेक्स्ट है सर हमारे पास में नॉन टेक्निकल। मैं हमेशा कहता हूं कि नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं SSC JEE में, भूल जाइए। आप यहाँ पे ना टेक्निकल कितना भी अच्छा कर लीजिए ना, मशीन में आप कितने भी अच्छे नंबर लेके आओ, बेसिक इलेक्ट्रिकल में कितने भी अच्छे नंबर लेके आओ, लेकिन यहाँ पे 100 नंबर बेटा यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट कवर करते हैं, रीजनिंग, आपके पास में जनरल साइंस, और यहाँ पे जनरल स्टडीज, है ना। तो आपको देखो रीजनिंग, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर बीइंग इंजीनियर आपका अच्छा होना चाहिए, तो रीजनिंग में कोशिश करो 45 तक नंबर आ जाए हमारे पास में। अभी टाइम है, आप यहाँ पे अगर दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप नॉन टेक को यहाँ पे 4 घंटे जरूर दीजिएगा, और जनरल साइंस और यहाँ पे स्टैटिक जीके में आपको फोकस करना है। अब पता है यहाँ पे सर मैं जैसे एक छोटी सी बात कहूंगा कि आप यहाँ पे देखो फिजिक्स आपका अच्छा होता है, केमिस्ट्री भी अच्छा होता है, आपको जो फोकस करना है बायो के ऊपर फोकस करना है, और बायो से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अभी से लग जाओ ना, इंतजार किस बात का कर रहे हैं। तो अगर आप ल्यूसेंट बुक भी एक बार रीड कर लेते हैं तो आपके पास में बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल सर, इसके अलावा आप क्लास तो कर ही रहे होंगे, है ना, तो जो भी क्लास कर रहे हैं मैम आपको पढ़ा रही होंगी, तो बस वो बहुत फोकस होकर पढ़ना है। इसके अलावा जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि नहीं सर हम कोर्स वोर्स में दिमाग नहीं लगाना चाहते, हमको सब आता है, हमें एक कहना सिनेरियो फ्री में पूरा कंटेंट ऐसा दिख जाए जिसकी वजह से हम अपनी मेहनत सेल्फ स्टडी करें, और कहीं पे हमें दिक्कत हो तो हम वहां पे कनेक्ट करके, है ना, हम अपना चीजें वो चीज समझ लें। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इंजीनियर्स वाला चैनल पे जा सकते हैं। ये हमारा चैनल आपको पता है, इस पे SSC JEE का हर साल हम एक क्रैश कोर्स लेके आते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट का एक सुपर फास्ट स्पीड में पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप वहां से क्रैश कोर्स देख सकते हैं, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, और आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन लास्ट ईयर हो हमारा, चाहे साल जो भी चल रहे हैं, तो जितनी बार 2 बार हमने क्रैश कोर्स लेके आए हैं, दोनों बार ही हमारे बच्चों ने इतने अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं, क्रैश कोर्स से उनके इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि आप कहेंगे कि किसी से भी बात करेंगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आपको डिस्कस करना है या पूछना है, हम में से किसी भी टीचर से अगर आपको बात करनी है, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो अभिनय सर से बात करना चाहते हैं, अगर आप सब्जेक्ट के लिए अपने कैरियर गाइडेंस के लिए, या मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, या हमारी जगह किसी स्टूडेंट से ही डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे आप लोग कंफर्टेबल भी अपने सीनियरों के आगे ज्यादा अच्छे से होते हैं, तो सिलेक्शन जिन बच्चों ने ले रखा है उन बच्चों से भी आपको डिस्कस करना है या कोई भी डाउट पूछना है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि लॉरेंस सर PW। अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मेरा आपको चैनल मिल जाएगा, जहां पे हजारों बच्चे हैं।
ठीक है, इतने बच्चे की आप कमेंट करेंगे तो कोई ना कोई आपको जवाब देगा ही देगा आपके डाउट्स का। इसके अलावा अभिनय सर पीडब्ल्यू, यहां से आप अभिनय सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं वहां पे। बिल्कुल। तो आई होप गाइस वीडियो आपके काम आया होगा। तो इसी तरीके से कमेंट सेक्शन भी ओपन है गाइस, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट लीव कर सकते हैं। तो आई थिंक सर सारी चीजें कवर कर ली है। बिल्कुल सर। सो सिंपली सर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।